Question number 1581. कस्टमर हु विजिटेड बट डिड नॉट मेक एनी ट्रांजेक्शन। सिंपल सी बात है कि कस्टमर जो जो आपके शॉप में आए हैं बट उन्होंने कुछ खरीदा नहीं है ना। तो इसको तो कैसे करेंगे? सिंपली आपको एक विजिट टेबल गिवन है, एक ट्रांजेक्शन टेबल गिवन है। ये विजिट आईडीज यहाँ पर भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया मोटा मोटा कि भाई इस पे तो क्या लगेगा, जॉइन लगेगा। इसकी इस टेबल्स की और इन्फॉर्मेशंस भी गिवन है ऊपर कि प्राइमरी की कौन सी है, फॉरेन की कौन सी है, आप उससे भी देख सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर अब देखो, जो विजिट आईडी ट्रांजेक्शन्स में नहीं होगी इसका मतलब उन्होंने ट्रांजेक्शन नहीं किया है, बस विजिट किया उन्होंने। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, उनका कुछ खरीदा, जिसने कुछ खरीदा होगा उसका ये अमाउंट गिवन है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन किया ऑन विजिट आईडी, ज्वाइन किया ऑन विजिट आईडी। अब मुझे सारे विजिट आईडी लिए निकालना है तो मैंने लेफ्ट ज्वाइन लगाया। देखो पहले तो लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा और दोनों को करूंगा। तो पहले अगर मैं मान लो कि सारे कॉलम्स लेता हूँ ट्रांजेक्शन टेबल के भी, तो क्या होगा, तीन तीन कॉलम और आ जाएंगे, है ना। फर्स्ट कॉलम मान लो आ गया अपने पास ट्रांजेक्शन आईडी, सेकंड कॉलम आ जाएगा विजिट आईडी, थर्ड कॉलम आ जाएगा अमाउंट। सिंपल। देखो अब यहाँ से वन उठ के आएगा। अब ये वन चेक करो कि विजिट आईडी में कहीं पे वन है, तो हाँ है यहाँ पे। तो ये रो उठ के आ जाएगी सामने। तो ये आ जाएगा 12, देन 1, देन 9, 10। सेकंड इसमें है विजिट आईडी 2, तो यहाँ चेक करो विजिट आईडी 2 कहाँ पे, ये वाली है। तो ये उठ के आ जाएगी। तो क्या आएगा, 13, 2, 970। फिर उठ के आएगा 4, तो 4 यहाँ पे कहीं है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा नल, ये भी नल और ये भी नल। फिर उठ के आएगा 5। अब 5 जब इन सब चेक करेगा तो 5 तीन जगह आ रहा है। तो यहाँ पे इस रो के सामने तीन रोज आएंगी। मान लो इस रो को मैंने बोल दिया ए बी सी, तो यहाँ पे तीन रो आ गई, ए बी सी, तीनों रो उठ के आई है ना। फिर नेक्स्ट करेंगे अब हम लोग 6 वाला। 6 यहाँ पे कहीं है नहीं है, तो यहाँ आएगा नल, नल, नल। यहाँ पे 7 कहीं है पे, 7 भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नल, नल, नल। 8 चेक करो, 8 है विजिट आईडी में नहीं है, तो यहाँ भी नल, नल, नल। अब हमें कौन सा चाहिए था, हमें वो टेबल चाहिए थी, वो रोज चाहिए थी जिसमें ट्रांजेक्शन नल हो, ट्रांजेक्शन हो ही नहीं। तो इसमें से मतलब ट्रांजेक्शन जिसका नल हो, तो ट्रांजेक्शन आईडी नल कौन सी हो गई, एक ही रो ये है, 2, 3, 4। तो इन चार रो को उठा लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4। इन चार रोज का मैंने कस्टमर आईडी निकाला। तो कस्टमर आईडी क्या है इसका, इस रो कस्टमर आईडी देखा है ये, तो आएगा 30, ठीक है। और इसका क्या आ गया, इस वाले रो का क्या आ गया, कस्टमर आईडी 96, 96। इसका कितना आ गया, 54। और इस रो कितना आ गया, 54। तो मैंने क्या किया, ज्वाइन किया और ये अब मेरे पास कस्टमर आईडीज आ गए, सी आई डी, ठीक है। अब अगर देखो आउटपुट में देखो, इन सबका काउंट निकालना है कि किसमें कौन कितनी बार आया और खरीदा नहीं। तो यहाँ से वो आगे कौन कितनी बार आया। अब मैं काउंट निकालोगे तो क्या करोगे, ग्रुप बाई कर दो कस्टमर आईडी पे, तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा। और काउंट निकालोगे तो 2 आ जाएगा। इसका अकेला ग्रुप है, अगर एक ही है तो काउंट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसका भी एक ही है तो काउंट क्या आएगा, 1 आ गया। तो ये देखो 54 में 2 आ गया, 30 में 1 आ गया, 1 आ गया। सिंपली कैसे किया हमने, इसको लेफ्ट जॉइन मारा और यहाँ पे दोनों विजिट आईडी पे किया, और ट्रांजेक्शन आईडी जिसकी नल है वो उठा लिया, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन नल वाला चाहिए था। और फाइनली हमने क्या किया, जब एक कॉलम ले लिया तो ग्रुप आईडी पे को हमने कर दिया नल, ग्रुप आईडी पे हमने कर दिया ग्रुप बाय लगाया। अब यहाँ पे स्टार लिखो या ग्रुप आईडी कस्टमर आईडी लिखो, सेम एक ही बात है। तो यहाँ पे स्टार ला के और उसका काउंट निकाल लिया। सिंपल। थैंक यू।